ओके, सो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एट द सेम टाइम एडिशन, सेम टाइम एलिमिनेशन। ओके, उसमें से जो NH2Z ग्रुप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो इसमें ये जो Z इस सिंबल से जो दिखाया गया है, दे आर डिफरेंट ग्रुप्स। दे कैन बी लाइक OH ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड हो सकता है। ओके, NH2 हो सकता है। उसके बाद क्या बोला इन लोगों ने? ये ग्रुप अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, फिर सो ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पे अटैच हो सकते हैं और दूसरे कंपाउंड्स को जाके यही पार्ट सिर्फ जाके अटैच करना है, बस इतना ही काम यहाँ पे हमारा बचता है। बहुत कुछ डिफरेंट टाइप के रिएक्शन यहाँ पे होती नहीं है। और रिएजेंट क्या है? कोई नहीं, सिर्फ कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है इस टाइप के रिएक्शन में? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, सो इसमें से कोई भी रिएक्शन इस टेबल के कितने, वो 1 2 3 4 5, ओके 5 रिएक्शंस आर देयर एंड दे कैन बी इजीली आस्क्ड फॉर द फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और कन्वर्ट टू दिस, ऐसा जो क्वेश्चन आता है आपको, तो ऐसे रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क बोला था कि कीटोन का जो पूरा टेबल है ये हमने डिस्कस किया था, राइट? पर अल्डिहाइड के लिए मैंने आपको बोला था कि अल्डिहाइड का खुद से लिखो, राइट? तो वहाँ पे एक रिएक्शन उन्होंने सैंपल के लिए दी है आपको। ठीक है, तो वो एक रिएक्शन है। वैसे आपको बाकी के 4 रिएक्शंस लिखने हैं। सिर्फ जो H ग्रुप है आपका अल्डिहाइड का, उसके जगह पे ये Z ग्रुप जाके अटैच्ड होता है। Z मतलब सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इजी है ये हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या करना है? ओके, हमने ये सारा स्टार्टिंग कंपाउंड देखो पेज नंबर 271 पे स्टार्टिंग कंपाउंड कीटोन दिखाई दे रहे हैं आपको सारे, राइट? सो यही रिएक्शन, यही टेबल आपको अल्डिहाइड के लिए रिपीट करना है। ठीक है, सेम टेबल आपको अल्डिहाइड के लिए रिपीट करना है। एक रिएक्शन उन लोगों ने दी है आपको कैसे अल्डिहाइड के लिए करना है, और बाकी के 4 रिएक्शंस आपको लिखने हैं। ओके, दैट इज फॉर होमवर्क। सो नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू रिएक्शन एंड द नेम इज हेलोफॉर्म टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका नेम क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, चलो देखते हैं कि इसमें हमें एग्जैक्टली करना क्या है। अब देखो, ये जो रिएक्शन है ये एसिटाल्डिहाइड दिखाता है, ठीक है, कीटोन्स भी दिखाते हैं, राइट, और अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप्स दिखाते हैं। अब जब आपको पूछा जाता है ना कि इस रिएक्शन के बारे में बताओ, उस रिएक्शन के बारे में बताओ, ऐसा जब आपको पूछा जाता है या डिस्क्रिप्शन आपको लिखने को बोलते हैं, तो दीज आर दी पॉइंट्स, ओके, जो आप पेपर में लिख सकते हो। सिंपल पॉइंट्स, बहुत ऐसा यही रिएजेंट क्यों है, वो रिएजेंट क्यों है, ऐसा अगर आपको आता है तो गुड, पर नहीं आता तो ये तो लिखो कि वो रिएक्शन किससे एप्लीकेबल है। ओके, इतना भी पार्ट अगर आपने ध्यान में रखा ना तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे अगर रिएक्शन सही लिखते हो तो, राइट? तो चलो, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। ओके, तो वो प्रेसिपिटेट कैसा बनता है वो देखते हैं हम लोग। चलो, सो फॉर एग्जांपल यू हैव एसीटोन। चलो एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कैसे करते हैं? अक्रॉस C++ O ग्रुप 2 मिथिल ग्रुप्स आर देयर। दिस इज सिंपली योर एसीटोन। ओके, सो एसीटोन की रिएक्शन एक स्पेशल रिएजेंट के साथ की जाती है। ओके, आयोडीन का रिएजेंट होता है, इसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइट। ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइट। ओके, सो अल्कली के साथ इसको ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन कैसे होता है? आयोडीन देखा है कभी आयोडीन को देखा है एक्चुअली आपने आयोडीन। फर्स्ट एड बॉक्स में आयोडीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट? आयोडीन मदर टिंक्चर जो जब आपको वुंड होती है तो उस पर वो स्प्रिंकल करते हैं, राइट? तो ऐसा ब्लूइश कलर का होता है, और जब इसको आप ऐसे प्योर फॉर्म में लेते हो ना तो आयोडीन के वेपर तैयार होते हैं, राइट? और आयोडीन के वेपर में रिएक्शन की जाती है, राइट? तो यहाँ पे आपको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट मिलता है
ठीक है, दैट इज CHI3। तो ये प्रेसिपिटेट है आपका, और इस प्रेसिपिटेट का नाम है आयोडोफॉर्म। ओके, आयोडोफॉर्म। अब आपको क्लोरोफॉर्म पता है, राइट? क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, और ये यहाँ पे आयोडोफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, दैट इज सोडियम का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, एक्चुअली नॉट नेसेसरी कैटायोनिक, यहाँ पे पोलर आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है, सिर्फ कैटायोनिक नहीं, ठीक है। पर इसकी जो ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये ज़्यादा है ऑक्सीजन से, दैट्स वाई अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू कैटायोनिक फॉर्म। ओके, और आपका जो अल्कली है वो आपको वापस मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, सो इसमें ये जो प्रेसिपिटेट आ रहा है यहाँ पे आयोडोफॉर्म, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको दिखाई देता है, राइट? सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप टेक्स्ट बुक का ये पूरा पढ़ेंगे, आप पढ़ो बाद में, पर यहाँ पे एक नई टर्म है आपके लिए, दैट इज बायो के लोगों को शायद से पता होगी ये टर्म, दैट इज इन सिटू। ये सुना है कभी? ऐसे बहुत होते हैं, इन सिटू, एक्स सिटू, हाँ, देन इन विवो, एक्स विवो। ओके, और एक ऐसी टर्म है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, दैट इज इन सिलिको। ये क्या है सारा? ये क्या है पता है आपको? सिटू मतलब क्या? क्या हो सकता है ये? सिचुएशन नहीं, ठीक है। देखो, देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस, राइट? Some reactions are taking place in environment, right? Some reactions are taking place in your body, okay? Some reactions are taking place in laboratory, ऐसे होते हैं ना। तो रिएक्शन की पोजीशन कहाँ पे है, एग्जैक्टली वो रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, ये दिखाने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इन मतलब क्या? इनसाइड। एक्स मतलब क्या? आउटसाइड, ठीक है, या एक्सटीरियर टू, राइट? अब सिटू मतलब क्या? जब भी कभी लैबोरेटरी कंडीशंस में कोई भी रिएक्शन होती है, लैबोरेटरी कंडीशन में जो भी रिएक्शन जब भी कभी होगी उसे बोलेंगे सिटू। एक्चुअली हम सिटू बोलते हैं, पर प्रॉपर लैंग्वेज में सितू बोलते हैं, सितू। पर हम इंडियन लोग ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं करते इसका, हम सिटू बोलते हैं डायरेक्टली, ओके? या सिचू भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इन सिटू मतलब क्या कि लैबोरेटरी कंडीशन में इन टेस्ट क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब या बीकर या फ्लास्क, ओके, इसको बोलेंगे इन सिटू। एक्स सिटू मतलब क्या? आउटसाइड लैबोरेटरी, ठीक है। अब इन विवो मतलब क्या? इनसाइड बॉडी, इनसाइड एनिमल और प्लांट बॉडी। एक्स विवो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, राइट? अब ये क्या है, ये गेस कर सकते हो आप लोग? इन सिलिको, उसका क्या रिलेशन है, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? आपको ये पता है? फॉर एग्जाम्पल डीएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट किया जाता है, ये पता है ना? ओके, तो उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, राइट? या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। एक एकदम फेमस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है ग्राफपैड प्रिज्म, ठीक है। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके लिए कैलकुलेशंस करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर थ्योरेटिकली आपके लिए रिएक्शन करता है। तो इन सिलिको मतलब क्या? इनसाइड कंप्यूटर, इनसाइड नॉट नेसेसरी कंप्यूटर, इनसाइड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ऐप, ठीक है। सो ये जो है, ये बाकी के जो है ये वेट लैब टेक्निक है, और ये ड्राई लैब टेक्निक है। ये वेट लैब ड्राई लैब का मतलब पता है ना? वेट लैब मतलब एक्चुअली जाके कुछ करना, केमिकल्स के साथ कुछ करना, और ड्राई लैब टेक्निक्स मतलब क्या? कुछ नहीं, आराम से बैठ के सिर्फ कैलकुलेशंस करके तैयारी करना रिएक्शंस की, दैट इज़ ड्राई लैब टेक्निक। ये ऑफिस में भी हो सकता है, पर ये ऑफिस में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको जाके काम ही करना पड़ेगा। समझ में आया? सो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मिनोलॉजी, बायोलॉजी एंड एवरीवेयर, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए।
चलो, तो यहाँ पे इन सिटू ये वर्ड लाया है कि क्यों, क्योंकि आपका जो ग्लासवेयर है उसमें आपको ये येलो प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। ओके, सो ये नई टर्मिनोलॉजी थी आपके लिए और ये शायद आपको पता नहीं होगी, इसलिए ये आपको बता दें। ठीक है, चलो। सो अब ये जो रिएक्शन है, इसके आगे जो रिएक्शन है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, और इस पे 100% आपको क्वेश्चन आता है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें दो वर्ड्स है, एक है एल्ड, ओके, और दूसरा है ऑल, राइट। सो एल्ड मीन्स एल्डिहाइड एंड ऑल मीन्स अल्कोहल, इनका कंडेंसेशन, राइट। इतना भी अगर आपने ये स्टार्टिंग से अगर आपने ये एक्सप्लेन किया ना आपके आंसर में, तो भी आपका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, राइट। चलो, सो यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या बोले देखो इन लोगों ने कंडीशन, कि एल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये याद है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, मतलब जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना वहाँ पे उसके एडजेसेंट एक हाइड्रोजन एटम चाहिए, उसे आप बोलेंगे अल्फा, राइट। तो यही कंपाउंड जा सकता है अंडरगो, इट कैन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, और इसमें डाइल्यूट अल्कली रिएजेंट करके यूज़ किया जाता है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, और दूसरा है ये, ठीक है, ये दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ किए जाते हैं, राइट। सो अगर लैब में कभी आपको ये नहीं मिला तो ये यूज़ करो, और ये नहीं मिला तो ये यूज़ करो, दोनों चलते हैं, राइट। सो ये हमेशा ध्यान में रखना। और हम ऐसा नहीं कर सकते इंडस्ट्री में या लैब में जाके, चलो ये रिएजेंट मेरे पास नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी आज, प्रैक्टिकल एंड, ऐसा नहीं होता। आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं, राइट। तो होशियार वही होता है कि जो रिएक्शन की नीड समझता है और अकॉर्डिंग टू दैट अल्टरनेटिव तैयार करता है। अगर नहीं है तो वर्स्ट केसेस में रिएक्शन सिर्फ कैंसिल होती है, वर्स्ट केसेस में, राइट। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल प्लान किया गया प्रैक्टिकल कभी भी एंड नहीं होता। लेट मी टेल यू वन इंसिडेंस, जब ये लॉकडाउन हो गया, अचानक से लॉकडाउन हो गया, देखो मार्च में, हाँ, तो उस दिन हम लोगों का भी फाइनल प्रैक्टिकल था और सब तरफ सारे लोग मतलब घर गए चुके थे, सब लोग घर थे, ठीक है, पूरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, राइट, और सारे लोग बाहर। पर हमारा जो प्लान किया गया प्रैक्टिकल था ना, वो तब भी हुआ। हम 6 बजे तक वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, और एक बार वो हमने यूज़ किए, हम उसको रिगेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वेस्ट जाता पूरा हमारा। उस टाइम का जो सेट था ना, उस डे का, उसका प्राइस अगर कैलकुलेट किया ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे थे उस दिन के लिए, सारे लोग मिलके। तो अगर वो प्रैक्टिकल नहीं ना होता तो ये सारा वेस्ट चला जाता। तो अर्जेंटली बंद करने को बोला था, फिर भी हमारा वो काम हो गया। हमने फास्ट किया, नो डाउट, अदरवाइज़ हम स्लो करते थोड़ा सा काम, पर हमने वो फास्ट किया, वो पूरा किया, और फिर हम लोग घर पे गए। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लान किया गया प्रैक्टिकल या प्लान किया गया एक्सपेरिमेंट कभी भी ऐसा बीच में अबॉर्ट नहीं होता, कभी भी नहीं, ठीक है। तो रिएजेंट नहीं है, अल्टरनेटिव ढूंढो, रिएक्शन कंडीशन सूटेबल नहीं है, कुछ अलग दिमाग लगाओ, पर एक्सपेरिमेंट होता ही है। आप लोग समझेंगे जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका प्रैक्टिकल कैसे आराम से कैंसिल होता है कॉलेज में, वैसे आगे नहीं होता, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे देखो कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड देखो आपका कैसा है। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, राइट। इस फंक्शनल ग्रुप के पास जो अटैचमेंट है ना यहाँ पे, हाँ, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दीज आर, दो जो हाइड्रोजन है, दे आर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो
आप इसमें क्या ऐड करने वाले हो, आप एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो या एज अल्कलाइन रिएजेंट, ठीक है। फिर ये यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा जिससे आप बोलेंगे एल्डोल, ओके, एल्डोल डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंजेस देखो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। आपका ये जो अल्फा ग्रुप है वो वैसे कि वैसे ही रहेगा, ओके। इसमें से देखो CH भी वैसा कि वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा और इस CH को OH ग्रुप अटैच होगा। अब ये OH ग्रुप कहाँ से आया, NaOH से, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है CHO वो कहाँ से आया, अल्डिहाइडिक ग्रुप से। सो इन दोनों को मिलके, इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं एल्डोल, ठीक है। और ये पूरा कंपाउंड जो है इसे बोलेंगे एल्डोल डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, दो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप से आपके पास प्लस अल्कलाइन रिएजेंट, ये सारा कंडेंस होकर ये रिएक्शन बनता है। सो दिस इज द कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई होल रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है। अब लोगों को क्या लगता है कि चलो फिंकलस्टन रिएक्शन है फॉर एग्जांपल, तो फिंकलस्टन तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कैनिज़रो साइंटिस्ट का नाम है, तो इनको लगता है एल्डोल भी साइंटिस्ट का नाम है, तो ठोक देते हैं वो, पर एल्डोल साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ओके। तो वो दो कंपाउंड्स इकट्ठा होकर वो एल्डोल बना है, ठीक है। चलो, सो दिस इज द सिंपली एल्डोल रिएक्शन। अब ये कंपाउंड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे रिएक्शन रुकती है क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिर्फ एक स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है, इसका डिहाइड्रेशन करना है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, इसका डिहाइड्रेशन करना है बाय मेकिंग द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, ओके। हॉट रिएक्शन मिक्सचर का आपको डिहाइड्रेशन करना है और तब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड मिलता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसा अल्डिहाइड जिसमें R ग्रुप जो है या जिसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिला। सो इफ यू हैव स्टार्टिंग कंपाउंड नॉर्मल अल्डिहाइड एंड आपको उससे क्या बनाना है, सैचुरेटेड अल्डिहाइड बनाना है, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है। सही बोला या उल्टा बोला, उल्टा बोला, राइट। सो ऐसे ध्यान दो थोड़ा सा कि आपको फाइनल क्या चाहिए, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड से आपको अगर अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनाना है तो आप कौन सी रिएक्शन कर सकते हो, एल्डोल कंडेंसेशन। तो पेपर में डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं हम कि हाउ विल यू मेक अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड फ्रॉम सैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो आपको वहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे सोचना मत कि अरे ये ऐसी कौन सी रिएक्शन है, सिंपली आपको एल्डोल कंडेंसेशन वहाँ पे दिखाना है। समझ में आया ये, ठीक है। और यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे अल्फा सैचुरेटेड एसिड है, अल्फा सैचुरेटेड अल्डिहाइड है, पर यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है। ऐसा क्यों, बताओ ज़रा मुझे, अल्फा बीटा क्यों बोला है, अल्फा भी है बीटा भी है, ऐसे दोनों कैसे हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे है, और कौन अल्फा है वहाँ पे और कौन बीटा है वो भी बताओ ज़रा। हाँ, 2 कार्बन है इसलिए, पर यहाँ पे भी तो 2 है ना, फिर ये अल्फा क्यों हो गया, ग्रुप को छोड़ के 2 कार्बन। अच्छा ऐसे, और अगर R ग्रुप के रहे तो R ग्रुप के भी तो कोई होंगे ना कार्बन। देखो यहाँ पे अल्डिहाइड तो आपको दिखाई दे ही रहा है, बट इन एडिशन टू दैट 1 डबल बॉन्ड इज देयर, ओके। और जब भी कभी डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता है ना तो प्रायोरिटी का गड़बड़ होता है।
तो अगर ये नॉर्मल कंपाउंड होता तो बट डिफ़ॉल्ट इसको अल्फ़ा बोलते हैं हम लोग, ओके। बट फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके, बिकॉज इट कंटेनिंग डबल बॉन्ड विथ अल्फा कार्बन। सो अगर ऐसा है कि डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है अल्फा कार्बन के साथ तो फिर उसको बीटा बोलते हैं, और दोनों इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, समझ में आया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इस पे है, समझ में आया। इसका जो इस फंक्शनल ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ यहाँ पे है। हाँ, बाय डिफॉल्ट आर ग्रुप का जो कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे ना बीटा कार्बन बोलेंगे या बीटा हाइड्रोजन भी बोलेंगे, पर ओवरऑल रिएक्शन के प्रोसीजर में उसका कोई इतना रोल नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है ऐसा हम बोल नहीं सकते, सिर्फ इससे भी रिएक्शन हो सकती है, समझ में आया, ओके। दैट्स वाई दिस पार्ट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ओके। बट इन दैट केस आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है। अनसैचुरेटेड जो है वो कब बोलेंगे आप लोग, ये डबल बॉन्ड तैयार होगा तभी बोलेंगे ना, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। दीज आर द वेरी टाइनी पॉइंट्स बट यू शुड रिमेंबर देम, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आर ग्रुप को रिप्लेस करो, आर ग्रुप को किसी तो कंपाउंड के साथ CH3 डालो, CH3CH2 डालो, रिप्लेस करो और एक एग्जाम्पल बनाओ इसका फाइनल रिएक्शन का, ओके। दिस इज सिंपली योर एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। चलो, सो टेक ब्रेक ऑफ जस्ट 1 or 2 minutes, एग्जाम्पल लिखो, 1-2 एग्जाम्पल, एंड देन वी विल प्रोसीड। Okay, so now this type of reaction is also applicable in case of ketones, हाँ, कीटोन्स, ठीक है। ये भी ये रिएक्शन दिखाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन जैसे रिएक्शन। तो अब यहाँ पे एक्चुअली कीटोल ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए, राइट। सो जैसे हमने बोला था एल्डोल कंडेंसेशन को एल्डिहाइड के लिए ALD एंड अल्कोहल के लिए OL ऐसा बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा बोलते नहीं है इसको, डायरेक्टली एल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन भी आ जाता है, ठीक है, दोनों आ जाते हैं। हाँ, वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या देखा, एडिशन किसकी हो रही थी, OH ग्रुप की क्या होती है यहाँ पे एडिशन, और बाद में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। सो दिस इज द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वो टेबल में हमने जो देखा था ना वही टाइप है इसका। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। तो उसके ही अंदर ये भी टाइप आ सकता है, ओके। चलो, तो यहाँ पे कीटोन की रिएक्शन कैसी होती है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब कीटोन्स में एल्डिहाइड में क्या रिक्वायरमेंट थी, एल्डिहाइड की एलिजिबिलिटी क्या चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए। कीटोन की एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि कीटोन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं हम, और समझ में आ जाएगा रिएक्शन करते करते आपको कि ऐसा क्यों बोला है, ओके। सो कीटोन लिया है आपके पास, हाँ, ओके। सो यहाँ पे और एक कीटोन चाहिए आपको, ठीक है। 2 कीटोन मॉलिक्यूल लिए। अब यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, बेरियम डाई हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है, ठीक है। सो बेरियम डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड इन केस ऑफ कीटोन्स, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि क्या क्या यहाँ पे आपको चेंज दिखाई दे रहा है। तो चलो, ये तो वैसे कि वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे ऐड हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम दिस कंपाउंड, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया, ओके। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो चेंजेस देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब
इसका जो डबल बॉन्ड है वो वैसे कि वैसे ही रहेगा। इसमें से 2 हाइड्रोजन गए, चलो यहाँ पे नोट करते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे गए, ठीक है, डबल बॉन्ड वैसे कि वैसे ही रहा। चलो यह ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे करो उसको, क्योंकि हमने उस कंपाउंड में नीचे लिखा है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। ओके, ये वैसे कि वैसे ही मेंटेन रहा, और जो ऊपर वाला CH3 है वो भी वैसे ही मेंटेन रहा, सिर्फ कंपाउंड अच्छा दिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए हम उसको ऐसा लिखेंगे। तो फिर कहाँ पे चेंज है, कहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गए। ओके, सो कौन सी रिएक्शन है ये, इसका टाइप क्या हो सकता है? हाँ, इसका टाइप क्या हो सकता है इस रिएक्शन का? कंडेंसेशन तो है ही, राइट, कंडेंसेशन हो ही रहा है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन है, पर एट द सेम टाइम हाइड्रोजन जो है वो माइनस भी हो रहा है, सो दिस इज द स्पेसिफिक रिडॉक्स रिएक्शन टाइप। ओके, सिमिलरली मतलब साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा है, एडिशन भी और एलिमिनेशन भी, सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये कंपाउंड बना आपका, इसका ज़रा नाम बताओ मुझे, IUPAC नॉमेनक्लेचर। प्रायोरिटी किसे जाएगी, कीटोनिक ग्रुप को जाएगी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जाएगी, इससे जाएगी या इससे जाएगी? तो फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर प्रायोरिटी गई तो इसका नाम क्या है, नंबरिंग कैसे करेंगे? पहले श्योर है क्या आप? अरे कार्बोनिल कंपाउंड की प्रायोरिटी ऊपर आती है, राइट, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाद में आता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? सो नंबरिंग ऐसा होना चाहिए आपका। बोलो अब। हाँ, 4 हाइड्रोक्सिल, हाँ, चौथा जो है उस पर ही मिथिल ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या नाम हो गया? 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंट 2 ओन, कीटोन है ना इसलिए, तो इसको प्रायोरिटी गई तो ये बन गया आपका सफिक्स, और इसको प्रायोरिटी कम है इसलिए ये आपका बन गया प्रेफिक्स। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे रिएक्शन एंड होती है क्या? नहीं। ठीक है, अब आगे जाके यहाँ पे क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, और फिर यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। अब देखो चेंजेस कहाँ कहाँ है, ऑब्जर्व करो दोनों कंपाउंड्स को और मुझे बताओ कि चेंजेस कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहाँ पे चेंज दिखाई दिया? सिर्फ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हुआ, और स्टार्टिंग को ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, और अगर ये सुटेबल कंडीशंस उसको मिलती रही तो ये कैसे बन जाता है, ये कैसे बनता है, ये परमानेंट डबल बॉन्ड बनता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन के बीच में तैयार हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड मिल रहा है। अब ये सैचुरेशन किस पर डिपेंड है? कीटोनिक ग्रुप पे डिपेंड है क्या? ये नहीं। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये सिंपली उसके आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। ओके, उसकी जो आर चेन है वो कैसी है, उस पर ये सारा मैटर डिपेंडेंट है। राइट, सो सेम रिएक्शन जो टाइप है ना एकदम सिमिलर है, जैसे एल्डिहाइड का था वैसे की वैसे है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, पर सिर्फ एडिशन देखो कहाँ पे एडिशन है कहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये अच्छे से देखो। और डबल बॉन्ड हमेशा एल्डिहाइड के केस में भी और कीटोन के केस में भी अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में तैयार होता है। ठीक है, चलो फिर ये रिएक्शन यहाँ पे हो गई कीटोन्स के लिए। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज क्रॉस एल्डोल
कंडेंसेशन, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किससे बोला जाता है? अभी हमने पहले जो एल्डिहाइड लिया था वो दोनों सेम थे, एसिटाल्डिहाइड ही था दोनों केस में। अब यहाँ पे एल्डिहाइड का आर ग्रुप डिफरेंट होगा, ओके। एसिटाल्डिहाइड हो सकता है, उसके बाद में दूसरा हाइयर एल्डिहाइड हो सकता है। सो डिफरेंट आर ग्रुप्स वाले एल्डिहाइड एक साथ आते हैं, ओके, और इनमें कंडेंसेशन होता है। पर वो भी तो दो टाइप का होता है, वन इज नोन एज सेल्फ कंडेंसेशन एंड अनदर इज नोन एज क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है। तो एक बार वो टेबल अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिगर नंबर 12.5 एक बार अच्छे से देखो, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखो चेंजेस कहाँ पे है। देखो इथेनॉल है एंड प्रोपेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ओके। उसकी रिएक्शन की है डाइल्यूट अल्कली के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ओके। अब सेल्फ कंडेंसेशन में देखो क्या किया है और क्रॉस कंडेंसेशन में देखो क्या किया है, और फिर मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आया। कैसे क्या हुआ है उसमें एक्चुअली वो देखो एक बार, और क्यों इसे सेल्फ कंडेंसेशन बोला है और नीचे वाले कंपाउंड को क्यों क्रॉस कंडेंसेशन बोला है। चेंजेस देखो, पहला वाला कंपाउंड जो है उसमें क्या है, देखो क्या क्या है वो CH3 COH ऐसा है इथेनॉल। प्रोपेनॉल कैसा है CH3 CH2 COH, राइट। अब सेल्फ कंडेंसेशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे कंपाउंड कैसा है, ब्यूट 2 इन अल बना है, ठीक है, डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश होगा, राइट। ये तो बट ऑब्वियस है, डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश होना ही है, ओके। पर उसमें कैसे हुआ है वो देखने वाली बात है। हाँ एक बात यहाँ पे समझ लो, इन लोगों ने बीच वाली स्टेप जो है ना वो गायब किया। हमें से दो स्टेप रिएक्शन बनाते हैं ना, तो ये वाली जो स्टेप है वो गायब की है, डायरेक्टली इस कंपाउंड से इसको बनाया है। ये समझ में आया ना आपको, ओके। सो बीच का जो इंटरमीडिएट बनता है ना वो इन लोगों ने पूरा का पूरा गायब किया है, मतलब जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है वो स्टेप गायब है, ठीक है। हाँ चलो, अब एक ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जिसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले वाली रिएक्शन भी देखो या ये भी देखो, जहाँ पे ये OH ग्रुप अटैच्ड होता है ना यहाँ पे, तो वो बीटा कार्बन है। पहले वाली रिएक्शन देखो जो अपने एल्डोल कंडेंसेशन में लिखी थी, उसमें OH ग्रुप देखो कहाँ पे अटैच्ड हो रहा है, इज इट बीटा कार्बन, राइट। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ओके, मतलब जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाला और उसका जो एडजेसेंट है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड तैयार होता है, राइट। सो वन इज अल्फा वन इज बीटा, तो वहाँ से बुक में पेंसिल में लिख के रखो कि अल्फा कार्बन कौन सा है और बीटा कार्बन कौन सा है। सो फर्स्ट कंपाउंड में CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऐसा जो लिखा है ना, तो C डबल बॉन्ड O के पास में जो है ना वो अल्फा है और उसके पास वाला जो है ना वो बीटा है। लिखा सब लोगों ने अच्छे से? आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कंपाउंड ड्रॉ करके लिखो उसमें, ठीक है। सो क्या क्या हो रहा है सेल्फ कंडेंसेशन में, इसको बोलते हैं, इस टाइप के स्टडी को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। फाइनल कंपाउंड को देख के प्रेडिक्ट करना कि रिएक्शन कैसे हो रही है, इसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं या बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है आपका इथेनॉल, ठीक है। सो इसकी जो रिएक्शन है तो यहाँ पे आपको अल्फा एंड बीटा समझ में आ जाएंगे। देखो ये जो CH3 है
वैसे कि वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। और इसके पास वाला जो है वो कौन सा है, वो वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, राइट। कीटोनिक ने एक्चुअली एल्डिहाइड है, आगे एच है ना, ओके। तो ये जो CH है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके पास वाला जो होगा दिस विल बी योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, राइट, ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। और साथ में कौन सा दूसरा कंपाउंड तैयार हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये देखने वाली बात है। ओके, अब यहाँ पे ये ग्रुप है, दिस विल बी योर अल्फा, दिस विल बी योर बीटा, ओके। अब जैसे हमारा लॉजिक बोलता है उस लॉजिक से अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे आपका OH ग्रुप अटैच्ड होगा, कहाँ पे, प्रीवियस स्टेप में, हाँ, जो ये वाली स्टेप है वहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ पे होगा OH ग्रुप अटैच्ड, यहाँ पे होगा, कार्बन नंबर बताओ, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो OH ग्रुप कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में, हाँ, सो मतलब 1 to 3rd कार्बन पे, राइट। सो यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में क्या होगा, OH ग्रुप अटैच्ड होगा, राइट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, हाँ, किसी को कोई भी डाउट है, फास्ट में ओवरव्यू लेना है क्या क्या हमने किया। देखो, हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, उसमें 2 टाइप्स है, ये हमें पता चला है, एक है सेल्फ कंडेंसेशन और दूसरा है क्रॉस कंडेंसेशन। अब हमें पता नहीं है कि सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है, अभी तक तो हमें पता नहीं है, तो फिर हम बैक ट्रेसिंग कर रहे हैं कि क्यों इसे सेल्फ कंडेंसेशन बोला होगा, राइट। तो इन लोगों ने, हमें और एक बात पता चली कि इन लोगों ने एक स्टेप डायरेक्टली अबॉर्ट की है, एक स्टेप ओमिट की है डायरेक्टली। तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि OH ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन बताता है प्रीवियस रिएक्शंस देख के कि OH ग्रुप हमेशा बीटा कार्बन को अटैच होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अल्फा और बीटा कार्बन जो है वो आइडेंटिफाई किए, और जो बीटा कार्बन है उसको OH ग्रुप ऐसे लगाया, ऐसे डॉटेड लाइन से क्यों लगाया है, क्योंकि इनिशियल स्टेप में है वो, इसलिए। ओके, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आओ फिर से रिएक्शन पे, अब कंपाउंड्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। अब इसके साथ और भी तो एक कंपाउंड है ना, राइट, ये अकेला थोड़ी है, क्यों, नहीं तो इतने कार्बन्स कैसे बढ़ते। तो कौन सा कंपाउंड है इसके पास, और एक इसके पास है ये वाला, ओके, इसके पास प्रोपैनल है, राइट, ओके। तो देखते हैं अब क्या क्या अटैचमेंट हुआ। सो 2 CH3 ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप है, और फिर 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। तो देखो यहाँ पे कहाँ से कौन आया है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। ये 2 आपके पास कंपाउंड मिलते हैं, तो CH3 अगर हमने यहाँ से लिया, इसे यहाँ से लो CH3, ये CH2 है, ओके। तो ये दोनों जो R ग्रुप है ना यहाँ पे, ये एक दूसरे को कंबाइन हुए हैं, राइट। ये जो दोनों है ना, ये यहाँ पे कंबाइन हो गए हैं, राइट। और डबल बॉन्ड यहाँ पे इस फर्स्ट कंपाउंड में कहाँ पे तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसका CH2, ओके, और इसका CH3 ग्रुप, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे तैयार हो रहा है, राइट, ओके। सो यहाँ पे एक कंपाउंड मेजर होने वाला है, दूसरा माइनर होने वाला है, राइट। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो उसको कि ये वाला ग्रुप, ओके, और इसका ये ग्रुप, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सो इसमें से क्या माइनस हुआ, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ, और यहाँ से क्या माइनस हुआ, 2 हाइड्रोजन्स माइनस हुए, राइट, ओके। एंड इन दिस वे बाय रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। यहाँ तक राइट है सारा पार्ट। अब इस कंपाउंड की तरफ आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ना, डबल बॉन्ड कहाँ पे तैयार हो रहा है, यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली
ये जो दोनों कंपाउंड है CH3 और CH3, इनके बीच में कुछ नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ पे तैयार हुआ, अगर आप देख रहे तो एक अल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन और दूसरा जो है वो इसका CH2 ग्रुप, इनके बीच में डबल बॉन्ड तैयार हुआ। मतलब इस कंपाउंड में डायरेक्टली अल्डिहाइडिक ग्रुप में इंटरफेरेंस हुआ है। यह समझ में आया? इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप मेंटेन रहा अपना, पर यहाँ पे डायरेक्टली अल्डिहाइडिक ग्रुप के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, और फिर बाद में हमने इसको अल्फा बोला। ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया? इसमें कोई भी डाउट है अभी तक? नहीं है। सो ये हो गया सेल्फ कंडेंसेशन, कि जिसमें अपने ही कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। बस अब मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब क्रॉस कंडेंसेशन देखो अच्छे से, और फिर मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि जिसमें इसको हमने क्रॉस बोला है। ये बताओ, क्रॉस कंडेंसेशन को अच्छे से देखो। सो इसमें अगर प्रॉपर कंडेंसेशन करते हो ना, तो आपको 2 कंपाउंड से 4 प्रोडक्ट मिलते हैं डायरेक्टली। सो बहुत ही इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाँ बताओ क्या हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड कहाँ पे तैयार हुआ है वो देखो। दो मिथिल ग्रुप जो है वो रिटेन हो गए यहाँ पे। मिथिल ग्रुप में इंटरफेरेंस है क्या? नहीं। ठीक है, सो मिथिल ग्रुप्स वैसे के वैसे ही है। ओके, तो एल्डिहाइड का एक एल्डिहाइड का कार्बन और दूसरे कंपाउंड का क्या, दूसरे कंपाउंड का CH2 ग्रुप, इसमें डबल बॉन्ड है पहले कंपाउंड में, जैसे हमने इस पैटर्न में देखा था, राइट। और दूसरा देखो, दूसरा कंपाउंड कैसे तैयार हो रहा है, एक का CH3 ग्रुप मेंटेन्ड है, राइट, एक का CH3 ग्रुप मेंटेन्ड है, पर दूसरे का डिस्टर्ब हो गया है, राइट, दूसरे का वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है। तो सिंपली CH2 CH ग्रुप में वहाँ पे क्या है, तो डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस कैसे हो गया, यहाँ पे क्रॉस कैसे हो गया, क्योंकि एक का देखो, यहाँ पे आओ, ये है अल्फा, हाँ, और यहाँ पे ये है अल्फा, ये है बीटा। ओके, सो अगर अल्फा और अल्फा के बीच में डबल बॉन्ड तैयार हो गया तो दैट इज सेल्फ कंडेंसेशन। पर अगर अल्फा, एक का अल्फा और एक का बीटा, इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड तैयार हो गया दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इतना सिंपल है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो अगर ये सही है क्या, ये ऑब्जर्व करो। ओके, बैक ट्रेसिंग करो कि अरे सच में एक का अल्फा कार्बन और दूसरे का अल्फा कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड हो रहा है क्या तैयार, ये देखो। और दूसरे केस में एक का अल्फा और एक का बीटा, इसमें हो रहा है क्या, अगर ये है तो इसे बोलेंगे सेल्फ, और ये है तो इसे बोलेंगे क्रॉस। अब कंसेप्ट समझ में आई, क्रॉस किसे बोला है या सेल्फ किसे बोला है। ओके, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा सा देखने के लिए टाइम चाहिए आपको, पढ़ना है एक बार ये अच्छे से। हाँ, एक काम करो, ये जो वाला पार्ट है ना, ये मत करो, ये जाने दो, सिर्फ यहाँ से रिएक्शन आप खुद से बनाओ और देखो हो रहा है क्या। क्या करना है आपको सेल्फ कंडेंसेशन में, अल्फा और अल्फा के बीच में ही डबल बॉन्ड करना है। मतलब यहाँ पे ये हम बोल रहे हैं ना, तो ये एक कंपाउंड का अल्फा कार्बन है और ये दूसरे कंपाउंड का अल्फा कार्बन है जो बाद में बीटा बना। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो बाद में वो बीटा हो ही जाएगा ना, पर पहले ओरिजिनली वो दूसरे कंपाउंड का अल्फा कार्बन है, राइट। ये समझ में आया अच्छे से? देखो ज़रा ये रिएक्शन अच्छे से देखो। फिर कैनिज़ेरो है, हाँ, और उसके बाद क्रॉस कैनिज़ेरो भी है, 2 रिएक्शन है उसमें। इस वीक में शायद ये लेसन एंड हो जाएगा इसका, ऐसा मुझे लगता है। पढ़ो थोड़ा सा, एल्डोल कंडेंसेशन समझो, फिर क्रॉस एल्डोल समझ में आएगा। ओके, सो
एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो एंड क्रॉस कैनिज़ेरो। ये जो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये हम लोग कल वापस लेने वाले। कैनिज़ेरो हमने आज नहीं लिया है क्योंकि आप लोगों की स्टेट नहीं है वो सुनने की अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये हम कल लेक्चर शुरू होते ही ख़त्म करने वाले हैं, ये 4 रिएक्शंस, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ के आओ और उसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ वहाँ से देखो, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हम कैनिज़ेरो का पार्ट अभी के लिए, आज के लिए स्किप करने वाले हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ कोर्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन से वो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन करना है फॉर एग्जांपल या रिडक्शन करना है तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए। तो आपको ये आइडेंटिफाई करके आना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिडक्शन एजेंट कौन सा है, ठीक है। सो लाइक K2Cr2O7 फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बना के रखो, राइट। तो चलो, ऑक्सीडेशन करना है तो 3 रिएजेंट्स आपको यूज़ करके इनके ऑक्सीडेशन करने हैं। देखो, एक है यहाँ पे, एक बना के रखो लिस्ट, ऑक्सीडेशन या हाँ, कौन से KMnO4 है, एक K2Cr2O7 है और एक जो है वो क्या है, कौन सा है, HNO3, ठीक है। ये जो सारे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। जब रिडक्शन आएगा तो रिडक्शन वाले देखेंगे। तो चलो एल्डिहाइड को लो, ओके। उसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल लिया आपने K2Cr2O7 लिया, इसको ऑक्सीडेशन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बात माइंड में फिक्स करो कि एसिडिक रिएजेंट उसके साथ चाहिए, ठीक है। सो SO4 H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिडिक एनवायरनमेंट आपको देता है और सिंपली क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपके माइंड में फिक्स हुआ और MCQ का एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सिर्फ आपने बोला ना ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन, तो इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में एक ऑक्सीजन अटैच हो गया तो बन गया ना एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, राइट। इजी है, ओके। तो अगर K2Cr2O7 नहीं मिलता है आपको तो ये यूज़ करो KMnO4, ये नहीं मिलता तो ये यूज़ करो, ओके। तो कौन सा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो फिर देखो अब कीटोन्स कैसे होते हैं। कीटोन्स एक्चुअली ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते, रेजिस्ट करते हैं। क्यों? डबल बॉन्ड है ना उसमें, तो डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो और एक ऑक्सीजन को एकोमोडेट करने के लिए वो तैयार नहीं होते, राइट। पर फिर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज़ करते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो फिर वो कैसे तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन दिखाते हैं। तो उसकी रिएक्शन कैसे की जाती है देखो, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है कीटोन, तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड नाम का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। KMnO4 इन एल्कलाइन फॉर्म अगर आपने लिया ना तो ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एसिडिक में लिया तो वीक है, पर अगर अल्कली के साथ यूज़ किया तो स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये नहीं मिला तो क्या यूज़ कर सकते हो? अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और फिर उस दोनों मिल जाएंगे, मतलब आपको मिक्सचर मिलेगा, राइट। एक जो R ग्रुप है ये इसके साथ अटैच्ड होगा और ये जो दूसरा R ग्रुप है वो दूसरे एसिड के साथ अटैच्ड होगा, राइट। तो ये आपको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल बना सकते हो। R ग्रुप्स को रिप्लेस करो, CH3 लगा लो,
CH3 CH2 लगा लो, जो चाहे वो लगा लो, कौन सी भी सीरीज आप बना सकते हो किसी भी। देखो एग्जाम में अगर आपको कौन से तो रिएक्शन पूछी, फॉर एग्जाम्पल ये है आगे क्लेमेंसन एंड वोल्फ किश्नर रिएक्शन पूछिए आप लोगों को, ओके। तो वहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही है, जनरल रिएक्शन लिखो और उसके साथ में 2 एग्जाम्पल भी लिखो। और क्या करना है आपको एग्जाम्पल में, सिर्फ आर ग्रुप रिप्लेस करना है, बाकी बन गया आपका एग्जाम्पल। और नाम याद रखो, नीचे इनके नीचे नाम लिखना कंपलसरी है, ठीक है। कितना भी टर्म टू ऐसा कंपोनेंट हो, जैसे अब आपको पता है कि इसको इसके नीचे लिखने की क्या ज़रूरत है कि ये कीटोन है, पर नहीं लिखो, ओके। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो उसके नीचे लिखो, राइट। सो अब यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रिडक्शन आपको दिखाई देता है और इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन सी हैं। चलो, तो इसका नाम है, साइंटिस्ट के नाम है इसको, एक है क्या, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिएक्शन। और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसको सिंपली आप यहाँ पे भी रिडक्शन बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिक रिएजेंट्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। चलो, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये यहाँ पे समझने की बात है, ओके। देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे काउंट किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेम रिएक्शन 2 साइंटिस्ट के नाम से जानी जाती है। क्या है डिफरेंस, देखो कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि जिंक एमालगम रिएजेंट इनके क्या है, देखो अगर मैंने बोला रिएजेंट्स, ठीक है, तो क्लेमेंसन जो है उसका रिएजेंट क्या है यहाँ पे, जिंक एमालगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सो जिंक एमालगम किसे बोलते हैं बाय द वे, पता है आपको, मर्क्यूरी के साथ मेटल, राइट, ओके। मर्क्यूरी और मेटल इनका जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो उसको एमालगम बोलते हैं। तो यहाँ पे मेटल कौन सा है, जिंक, ठीक है। सो जिंक एमालगम, ठीक है, जिंक एमालगम विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएजेंट है क्लेमेंसन रिएक्शन का, ठीक है। और जो वुल्फ किश्नर रिएक्शन है उसका रिएजेंट अलग है, ठीक है। उसका रिएजेंट कौन सा है, हाइड्राजीन, ओके, हाइड्राजीन। उसके बाद में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक, ओके। एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये इसके रिएजेंट है। इनका प्रोडक्ट क्या है, ये इतना यूज़ करके दोनों लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, पर अल्टीमेट क्या मिलने वाला है, रिडक्शन ही होने वाला है, ओके। और फिर आपको उसका क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, अल्केन मिलता है आपको। यहाँ पे देखते हैं हम कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलो बनाओ। तो क्लेमेंसन रिडक्शन अलग लिखना पड़ेगा और जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है वो अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले क्लेमेंसन को निपटा लेते हैं। क्या बोला इन लोगों ने, अब देखो क्लेमेंसन के लिए फॉर एग्जांपल आपने कीटोन लिया कोई, तो ओके, कीटोन लिया। कीटोन की रिएक्शन जो है आपको नेसेंट हाइड्रोजन से करनी है, ओके। चलो फिर नेसेंट हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन ऐसे ब्रैकेट में लिखा तो नेसेंट हो जाता है, ऑक्सीजन भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा तो नेसेंट, पर उसका मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर, ओके, क्योंकि ये नेचर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिकुलर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो चलो ये क्या हो गया, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन की, और फिर आप लोगों ने क्लेमेंसन के जो रिएजेंट्स है वो यूज़ किए, क्या, जिंक एमालगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HCl, ओके। और सिंपली
आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको अल्केन मिलेगा। ठीक है, तो चलो अल्केन बनाते हैं। तो अगर आपने एसीटोन लिया तो एसीटोन में मुझे बताओ कितने कार्बन्स हैं? 2 है, श्योर? एसीटोन में कितने कार्बन है? 3 है। एक कीटोन का भी है ना, मतलब जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसका, तो 3 है, राइट। तो अगर आपने एसीटोन लिया तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, दैट इज प्रोपेन, राइट। तो कैसे बनेगा फिर? यहाँ पे आर ग्रुप वैसे कि वैसे ही रहेगा, उसको आर ग्रुप अटैच्ड होगा और उसके साथ में आपका एक कीटोन वाला भी प्रेजेंट होगा, एंड दैट विल बी सिंपली योर अल्केन। ठीक है, along with water. This is simply Clemmensen reduction. ओके, ये हो गया आपका Clemmensen रिडक्शन। ये समझ में आया? इजी है, इस पे नोट आती है। और फिर वुल्फ किश्नर रिएक्शन लिया तो ये जो रिडक्शन है ये दोनों को एप्लीकेबल है। ठीक है, वुल्फ किश्नर दोनों को ये एप्लीकेबल है, राइट। अब देखो यहाँ पे आप ले सकते हो अल्डिहाइड या आप ले सकते हो कीटोन, दोनों चलता है। ठीक है, सो हाइड्राजीन के साथ आपने इसकी रिएक्शन की। हाइड्राजीन मतलब क्या? 2 अमाइन ग्रुप अटैच टू इच अदर। ठीक है, सो लाइक दिस, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली पहले डिहाइड्रेशन होता है, ओके, और आपको यहाँ पे मिलेगा हाइड्राजोन। मतलब यहाँ पे अटैचमेंट कैसी होगी कि आपका यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, दोनों का, इसका भी और इसका भी, जो आप लेते हो उस पर डिपेंड है। आपका जो कार्बोनिल कार्बन है उसको क्या अटैच्ड होगा? ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होगा। ठीक है, सो ये है सिंपली हाइड्राजोन। सो दिस इज कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन को ये सारा पार्ट रिमूव करके, आर ग्रुप्स तो वैसे के वैसे रहेंगे, यहाँ पे आर ग्रुप रहेंगे। ओके ओके, और इन केस ऑफ अल्डिहाइड यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, राइट। तो हाइड्राजोन बना और फिर इस हाइड्रोजन की रिएक्शन आपको फर्दर जो रिएजेंट्स हैं उनके साथ करनी है, दैट इज KOH या NaOH, जो भी मिलता है आपको वहाँ पे वो। ठीक है, NaOH या KOH, और डायोल के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। मतलब अब इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब डायोल ही है। क्या है उसका फॉर्मूला? दिस इज सिंपली इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, उसके साथ में इसकी रिएक्शन की तो आपको यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप मिलता है। ओके, मिथिलीन ग्रुप मिलेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा एयर में। ओके, सो दिस इज सिंपली, ये ऊपर वाली जो है ये क्लेमेंसन रिडक्शन है और ये जो नीचे वाली है ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। ठीक है, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक रिडक्शन दिखाते हैं किसका? अल्डिहाइड एंड कीटोन का, इसलिए इनको साथ में बोला जाता है, राइट। सो इसके आप एग्जाम्पल बना सकते हो, आर ग्रुप्स को रिप्लेस करो, फिर इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, और फिर एक ही रिएक्शन बचती है सिर्फ किसकी? अल्डिहाइड एंड कीटोन के ग्रुप में से, दैट इज सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। एक ही सिंगल रिएक्शन है और वो भी एकदम से इजी है। ओके, वो ले लेते हैं, देन वी कैन स्टॉप।
हाँ, सिंपल रिएक्शन है, देखो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो। तो उसके लिए आपको बेंजाल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ओके, सो बेंजाल्डिहाइड लिया और सिंपली आपको क्या करना है, उसकी रिएक्शन एक रिएजेंट के साथ करनी है। अब इसका नाम क्या हो सकता है इस रिएजेंट का, बताओ मुझे ज़रा। हाँ बोलो। नाइट्रो ग्रुप है, पर नाइट्रो ग्रुप को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, सो नाइट्रस हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और आपको ध्यान में रखना है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो HCl, HBr, HI इनको। अगर ये ऊपर वाला यूज़ किया तो ये हो गई नाइट्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये यूज़ किया तो सल्फोनेशन, और ये यूज़ किया तो हेलोजिनेशन। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। अगेन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बनता है। ये रिएक्शन आपकी एक्चुअली एक बार हो गई है, सो यहाँ पे एसिड कंडीशन इसे चाहिए। ओके, और फिर एक काम करो, अब इजी करने के लिए आपको एक मेटा प्रोडक्ट मिलता है और एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब आपको ऑर्थो एंड पैरा ये पता है अच्छे से, राइट। एक काम करो, इसको ना यहाँ पे मत लिखो, ऊपर लिखो, क्योंकि आपको वो आदत है ना। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप इसकी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी, पर उसके साथ में क्या अटैच्ड होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा। पर वो कहाँ पे अटैच्ड होगा, नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे, तो थर्ड, 1 2 3 दिस वन। ठीक है, सो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होगा, राइट। सो अगर ये पोजीशन आपने पैरा पकड़ी तो ये हो गई मेटा, राइट। समझ में आया। सो मेटा एडिशन है, ये ध्यान में रखना। सो यहाँ पे भी अगर आपका सल्फोनेट ग्रुप अटैच्ड होता है तो वो मेटा पोजीशन पे होगा। आपको हमेशा ऑर्थो की आदत है, सो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्थो मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। इस रिएक्शन में मेटा पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद है ना, मेटा पोजीशन वगैरह सारा। हाँ, और ये रिलीज होता है। अब ये होमवर्क है आपके लिए, ये 2 रिएक्शंस आप बनाओ। ठीक है, इसकी रिएक्शन बनाओ, एसिड के साथ क्या होगा, इसका भी बनाओ, एसिड के साथ क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। ये मुझे बना के दिखाओ कि क्या होता है। अब और एक बात है, इसमें ये जो OH यूज़ किया है, ये क्यों यूज़ किया है, एट अ टाइम कैटोनिक ग्रुप भी है, अनायनिक ग्रुप भी है। ऐसा क्यों यूज़ किया है, टू मेंटेन दी कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीनिक रिंग। बेंजीन रिंग का कॉन्जुगेशन सिस्टम मेंटेन करने के लिए ये सारा यहाँ पे ऐसा यूज़ किया है, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल शॉक एब्जॉर्ब करता है, अगर मतलब शॉक एक्सपीरियंस करता है, तो क्या होगा, शॉक एक्सपीरियंस करेगा तो उसका जो बैलेंस स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन सिस्टम है, ये ब्रेक हो जाएगी। और अगर यही ब्रेक हो गया, पेरेंट कंपाउंड ही ब्रेक हो गया, तो आगे क्या करेंगे, राइट। इसलिए बहुत सोच समझ के रिएजेंट्स अटैच करने पड़ते हैं या यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, हियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट पार्ट इज एंडेड। पर फिर भी हमारे 2 रिएक्शंस बाकी है, एक एल्डोल और दूसरी कैनिज़ारो, जो हम कल स्टार्टिंग में लेने वाले हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड देन दिस लेसन विल गेट over. Okay, we will stop here.